जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने बेसिकली तो अ, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे और अब ये एक वो जिसे कहते हैं ना, दैट्स समथिंग वेरी बिग। दैट्स समथिंग वेरी बिग। इसको बंदा इग्नोर नहीं कर सकता। आपको पता है रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ और उस दहशतगर्दी के हमले के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर ये तासुर दिया गया कि शायद पाकिस्तान इज़ नो मोर सेफ फॉर फॉरेन क्रिकेटर्स। अच्छा, मज़े की बात है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी देता है जो क्रिकेट टीम्स आती हैं बाहर से। आपको पता है इस चीज़ का? फुल प्रूफ सिक्योरिटी देता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी ज़ाहिर बात है वजह यही होती है कि हमें पता है कि टीम्स जो बाहर से आती हैं अ, उनको लाना कोई आसान काम नहीं होता और पहले भी बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट टीम्स हैं उन्होंने आईं। एक आपको याद होगा श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ गया और सिर्फ प्लेयर्स तो बच गए, लेकिन इम्प्रेशन ये चला गया कि पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, अपनी क्रिकेट टीम्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। ये एक चीज़ जो है वो हुई, एक बात। दूसरी बात इसमें बड़ी अहम थी, दूसरी बात ये थी कि जनाब एट वन पॉइंट लगता ये है कि शायद सुनने में जब कब ये खबरें आईं कि शायद क्रिकेट टीम जो हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं, सुनने में आए 8 खिलाड़ी जा रहे हैं। 8 खिलाड़ी जा रहे हैं। जब ये इत्तला आई कि 8 खिलाड़ी जा रहे हैं, तो बड़ा परेशानी वाली बात बनी कि अगर 8 खिलाड़ी चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8 खिलाड़ी चले जाते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन बिल्ड होगी? अच्छा, ये एक अगेन परेशानी वाली बात थी कि 8 खिलाड़ी जा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने आज सुनने में आया कि एक रेज़ोल्यूशन भी पास किया है और शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान ने रेज़ोल्यूशन भी पास की है और शुक्रिया अदा किया है उसका जो उनकी टीम है। क्योंकि पता ये चल रहा था कि वो जा रहे हैं और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो वज़ीर साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने घर, हम अपने घर। आपकी बड़ी मेहरबानी। आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब वो उसमें क्या बात थी, क्या बात नहीं थी, मतलब दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन हमारे जो लोग हैं, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया था। आपको पता है कि इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ, ठीक है जी? और और वो जिसे कहते हैं ना, वो एक ये चीज़ बनी। तो द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर ये चीज़ बनी कि जी ठीक है ऐसी चीज़ है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो पाकिस्तान एक दफ़ा परेशानी का शिकार था कि यार इस तरह अगर क्रिकेट टीम चले जाए, फिर सुनने में आया कि उनकी जो क्रिकेट टीम है, उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ये कहा कि आप ऐसी कोई बात नहीं, आप यहीं पे रहें, आपको पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो पूरी सिक्योरिटी देगी। अ, अच्छा, ये पहले भी एक दफ़ा इन पे अटैक हुआ था, ठीक है ना जी? और मुझे इतना पता है कि इस्लामाबाद के अंदर मैं भी एक कुछ ऐसी चीज़ों को समझता था, डेवलपमेंट्स को समझता था। अब सुनने में आया कि आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है टू प्रोटेक्ट श्रीलंकन टीम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर दे दी गई है, एक्स्ट्रा लेयर दे दी गई है। अब देखिए आर्मी स्ट्रेच हो जाती है ना ऐसे, एक तरफ वो बॉर्डर्स भी देख रहे हैं, वो और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, फिर उनको इंटरनल भी बहुत सारी चीज़ें। आर्मी डिप्लॉय करने से मुराद ये नहीं है कि पुलिस से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है। आर्मी के ज़रा एसओपीज़ डिफरेंट होते हैं। आर्मी के आने से ज़रा सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा आती है, आर्मी के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। जब वो आते हैं सड़कों के ऊपर तो उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए वो चीज़ें करते हैं।
تو وہ ایک بیسیکلی شاید اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک فیکٹر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی انہوں نے کہا جی کہ ہماری آرمی اور پیرامیٹر جو ہے وہ ہوں گے، اور جو سری لنکن پلیئرز ہیں ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ہوٹل اور جو کرکٹ اسٹیڈیم کے بیچ میں فاصلہ 10 کلومیٹر کا نہیں، کرکٹ اسٹیڈیم اور جہاں پہ بامبنگ ہوئی ہے وہاں بامب لگا تھا وہ 10 منٹ کا ہے۔ اب افغان طالبان کو یہ ہے کہ یہ یہاں سے جائیں۔ آپ اب اگر فار ایگزامپل دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک پیغام دیتی ہیں۔ افغان طالبان کو یہ چیز سمجھ لگی ہے، کیونکہ پاکستان نے اسٹرائکس کی تھی افغانستان میں کچھ عرصہ پہلے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم اسلام آباد کے اندر جب مرضی جا کے حملہ کر دیں، یہ کوئی پرابلم ہمارے لیے تو کوئی ہونے والی نہیں ہے۔ نہ ہی وہ کہتے ہیں ہم ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں، نہ ہی ہمارا یہ کچھ بگاڑ سکتا ہے کوئی۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے دیٹ از دیر۔ اور مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ جو افغان طالبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے پاکستان اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو کمزور کرو، پاکستان کو کمزور کرو اندر سے جتنا ہو سکتا ہے۔ جتنا زیادہ پاکستان کمزور ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ تو افغان طالبان جو ہے وہ، میں آپ کو بات بتاؤں، وہ ایک اور ڈائریکشن میں بھی جا سکتے ہیں، اور وہ ڈائریکشن یہ ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرو، اس کی ایک تو انڈسکریمنیٹ ٹارگٹ کرو، سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈو۔ پہلے ہوتا تھا ہارڈ ٹارگٹ ڈھونڈنا، اب وہ کہہ رہے ہیں سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈو۔ اور سافٹ ٹارگٹ جو ڈھونڈنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ تو دیٹ از سم تھنگ ویری ایٹ ٹائمز یہ لگتا ہے کہ یار یہ چیزیں بڑی، جب سافٹ ٹارگٹ کی بات آتی ہے تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ سو مجھے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان نے واقعی بڑا شکریہ ادا کیا سری لنکن ٹیم کا۔ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا، ایک 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 ڈفرنٹ یہ چیز ہے ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے انہوں نے یہ شکریہ ادا کیا اور یہ کہا ہے کہ جو جیسے تیسے، جیسے ویسے تیسے یہ چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مطلب ایک وہ جیسے کہیں گے نا ایک بڑی چیز ہے کہ جیسے تیسے کرنی ہے، پاکستان کو انسیکیور کرنا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ افغان طالبان کہتے ہیں ان کا کیا جانا ہے، ہمارا کیا جانا ہے، ہم سے انہوں نے کیا لینا دینا ہے، ہم سے انہوں نے کیا لینا دینا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا دیٹ از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ۔ مطلب ایٹ ون پوائنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ ہم نے بڑا اچھا تعلق رکھا ہے، پاکستان یہ سمجھتا ہے، اور آج یہ پاکستان کے اندر یہ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ ایک جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، کیونکہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپیس چاہیے، جگہ چاہیے پاکستان کے اندر، ایک ٹیریٹری الاٹ کریں ہمیں، ایک جگہ ہمیں دیں، وہاں پہ ہم بیٹھیں گے، وہاں پہ ہم رہیں گے، وہاں پہ ہمارا نظام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہم اپنے آپ، اب اگر ہم ان کو کوئی ایسی ٹیریٹری دے دیں، ہم ان کو کوئی ایسی ٹیریٹری دے دیں تو پھر ہم ان کو کوئی ایسی ٹیریٹری دے دیں تو پھر اب یہ سوال تو بنتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، ہم ان کو اگر ایسی ٹیریٹری دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس چیز کو ظاہری بات ہے پاکستان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ برداشت کرے گا کہ اس ملک کے اندر دو قانون ہیں، ایک قانون میں کچھ اور ہے، دوسرا قانون کچھ اور۔ سو اب پاکستان جو پی سی بی جو ہے اس نے اور فوج نے اور سب نے وہ ان کو روکا ہے، اور سننے میں آیا کل ایک لیٹر بھی آیا تھا سری لنکن ٹور آف پاکستان، جس میں سری لنکن ٹیم کرکٹ ٹیم واز انفارم team management this morning that several members of the national team currently touring Pakistan have requested to return home citing safety concerns۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جو سری لنکن کرکٹ ٹیم ہے وہ ان کو اشور کرایا دیٹ
ऐसा तुम्हारे जो कंसर्न्स हैं वो नहीं होने चाहिए और वो आपके कंसर्न्स एड्रेस होंगे। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इंश्योर किया है सेफ्टी और वेल बीइंग जो है हमारे लोगों की। और जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम है उसने श्रीलंकन क्रिकेट जो है उसने तमाम अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट किया, स्पोर्ट्स स्टाफ एंड टीम मैनेजमेंट, कि कंटिन्यू करें विद द टूर एज शेड्यूल्ड। हाउएवर अगर कोई प्लेयर और मेंबर जो टूर कर रहा है वो रिटर्न करना चाहता है एंड डिस्पाइट द डायरेक्टिव जो कि श्रीलंकन की टीम की तरफ से हैं, तो हम नई रिप्लेसमेंट भेज देंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी श्रीलंका की तरफ से पाकिस्तान के हक में आई। ये आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की एक दफ़ा एक टीम जो है वो भाग गई और उस वक़्त मुझे याद है कि पाकिस्तान ने फिर क्या किया कि पाकिस्तान ने उस वक़्त बर्तानिया के एक हाई कमिश्नर होते थे, उन्होंने मुझे उनका नाम मार्क टर्नर के पता नहीं क्या था, वो स्पेशली गए, उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को रोका कि आप रुक जाएँ, दे विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, लेकिन वो नहीं रुके। वो नहीं रुके और उन्होंने कहा नहीं हम चले जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी होती है और ये चीज़ भी होती है। लेकिन अब उन्होंने कहा जी हम अपने बंदे और अगर कोई करेगा तो हम बंदे नहीं भेजते, हम बंदे नहीं भेजते। तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो अब बदल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप हालात बदल रहे हैं, सिचुएशन वो नहीं रही, मामलात वो नहीं रहे, मामलात चेंज हो गए हैं। लोग अपनी वो करते हैं, मर्ज़ियाँ करते हैं, लोग कहते हैं जी ऐसे होगा, वैसे होगा। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है व्हाट पाकिस्तान शुड डू एंड व्हाट पाकिस्तान कि अगर पाकिस्तान आज थोड़ा-सा स्टेप अप कर देता चीज़ों को, याद रखें, आज पाकिस्तान थोड़ा चीज़ों को स्टेप अप कर देता है, मीन्स के अफ़गान तालिबान पे हमले ज़रा तेज़ कर देता है, तो उसका फिर थोड़ा-सा नुकसान होगा कि ज़ाहिर बात है वो भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे हमले करेंगे। तो हमें एक मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, ये मेरी राय है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। हमें एक मॉडल अडॉप्ट ये करना चाहिए कि हर कीमत के ऊपर एक तो हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म चेंज करना है। दूसरा हमें हर चीज़ के ऊपर ये करना चाहिए कि जो लोग हैं अफ़गानिस्तान के, उनको बता दें कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, एक बात। दूसरी बात इसमें अहम ये है कि लोगों को ये बता दिया जाए कि भाई साहब ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है इसकी लॉजिक रीज़न पीछे क्या है, ये गवर्नमेंट है। और तीसरी चीज़, इतना सेवियर अटैक करें अफ़गान तालिबान के ऊपर, इतना सेवियर अटैक करें कि अगर उन्होंने 12 बंदे आपके मारे हैं, तो आपको कम से कम 120 या 220 मारने चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, नॉट कॉमन पीपल। वो तो कॉमन लोगों को आके मारे ना। उनकी जो तालिबान के जो लोग हैं, जो टीटीपी की हाइडआउट्स का हमें पहले ही पता है, बीएलए की हाइडआउट का पता है। वो जिधर-जिधर अफ़गानिस्तान के अंदर हाइडआउट्स हैं, 200, 300, 400 बंदा मारे, ताकि एट लीस्ट उनको एक वो उनको वहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना शॉक एंड ऑ। देखिए हमारा कोई नुकसान नहीं होना इन टर्म्स, हम कोई अमेरिका नहीं है कि हम वहाँ से फ़ौज लेके आए हैं। हम तो अपने घर में बैठे हैं, ड्रोन्स हमारे अफ़गानिस्तान के ऊपर उड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस हमारे पास है, ग्राउंड इंटेलिजेंस भी हमारे पास है, वहाँ पे लोग भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। सो पाकिस्तान शुड हिट देम वेरी हार्ड। दैट्स द ओनली वे, दैट्स द ओनली वे। अगर आप डर गए उनसे, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बात बताऊँ, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। सो ये पाकिस्तान को हैज़ टू मेक इट श्योर कि नहीं पाएँ, इन्हां नूं फड़ो ज़रा, इनको फड़ो ज़रा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ठीक है जी। और एक वो बहरहाल दिस इज़ समथिंग जो मैं देखूँगा तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अ, चीज़ जो है वो हो गई है। लेट्स सी अ, वो एक एक बड़ी चीज़ नज़र आती है, ठीक है जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि व्हाटएवर कम्स आवर वे, हमें हर कीमत के ऊपर उसको जो है वो एलिमिनेट करना चाहिए। जो भी हमारे सामने आता है, जो भी हमारे सामने आता है, कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो एट लीस्ट ये समझ आती है।
اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم انڈسکریمنیٹ ان کو ٹارگٹ کریں، ان کے سیکیورٹی فورسز، ناٹ ٹو افغان پیپل. افغان پیپل جو ہیں دے آر دیم سیلف ہوسٹیج ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بیکاز دس از ناٹ این انکلوسو گورنمنٹ. اگر انکلوسو ہوتی تو پھر اور بات تھی، پر یہ نہیں ہے.